इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। वेदनीय कर्म का दूसरा भेद है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, क्षमा भाव और निर्लोभ वृत्ति। ये भी 6 काम ऐसे हैं। आपका मन, आपकी वाणी, आपके शरीर की इंद्रियों के द्वारा ये 6 काम किए जाएंगे तो आपके पास 7वां वेदनीय कर्म का बंध होगा। आपको 7वां वेदनीय चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संपदा चाहिए, राहत चाहिए। जिस दिशा में जाओ मिट्टी में हाथ डाल दो सोना चाहिए, राख में हाथ डाल दो चांदी चाहिए, एड़ी जमीन पे मार दो तो सोने की खदानें हाथ लगना चाहिए। रूप चाहिए, लावण्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, कांति चाहिए, हष्टता चाहिए, पुष्टता चाहिए, मान्यता चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, वंदनीयता, पूजनीयता चाहिए, महतीय चाहिए। श्रेष्ठ बनकर के समाज में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, सैकड़ों वर्षों तक लोगों की स्मृतियों में बैठना चाहते हो, सैकड़ों वर्षों तक अपना व्यक्तित्व ऐसा अगर आप बनाना चाहते हो कि मेरा अजर अमर आत्मा संसार में बनी रहे, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि चारों दिशाओं से मेरे जीवन में प्रवेश करे, आपको ये 6 कार्य हमेशा करना चाहिए। भूत अनुकंपा। भूत अनुकंपा का मतलब, भूत का मतलब होता है एकेंद्रिय से लेकर के संज्ञ पंचेंद्रिय तक जो भी जीव है जगत के प्रत्येक योनि के, प्रत्येक गति के, प्रत्येक अवस्थाओं के, एकेंद्रिय से लेकर के संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्रियों तक जितने भी जीव मात्र है, जीव होना जरूरी है। बस वो अच्छा है, बुरा है, पसंद है, नहीं पसंद है, सही है, गलत है, हाँ, पापी है, पुण्यात्मा है, आपको कोई लेना देना नहीं उससे। भगवान ने इसलिए वहाँ भूत शब्द का उपयोग किया। भूत का मानव अतीत काल को भूतकाल नहीं, भूत का मतलब भूत प्रेत वाला भी नहीं, भूत माने प्राणी होता है। प्रत्येक प्राणी के प्रति आपके अंतःकरण में सिर्फ करुणा का भाव भगवान देखना चाहते हैं। और उसकी विधि भी मैंने आपको बताई थी, कैसे अपनी आंखों में करुणा धारण करें, कैसे अपनी वाणी में करुणा धारण करें, कैसे अपने कानों में करुणा धारण करें, कैसे अपने हाथ की हथेली में करुणा धारण करें, कैसे अपने पैर के तलवों में करुणा धारण करें। और आप अपना प्रत्येक समय जो जीवन आपको जीने के मिला है, सिर्फ पति पत्नी, गरीब अमीर, सुखी दुखी नहीं हो, आपको एक निश्चित समय पैकेज में मिला है 70-72 साल का जिंदगी जीने के लिए। वो समय सिर्फ आपका है, ना वो पति का है, ना पत्नी का है, ना पुत्र का है, ना माँ का है, ना बाप का है। वो समय आपका है। 72 साल की उम्र जो, 80 साल की उम्र जो लेके आए हो, वो सिर्फ आप उसके मालिक हो। और आप तय करो इस 72 साल में कितने सेकंड होते हैं, चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर लेकर के। उतने सेकंड के मालिक तुम हो और तुम तय करो इतने सेकंड तक मुझे किस प्रकार अपने मन वचन काया के द्वारा कर्म करते हुए जीवन गुजारना है। चाहे किसी की पत्नी बन के गुजारो, चाहे साधु बन के गुजारो, भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बैठता था पहले
शुरू की साधना में ना कैलकुलेटर लेकर के एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं लगा दिए, इतने सेकंड, तो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इतने होते हैं। मान लो मेरी उम्र है 80 साल या फिर 82 साल है, तो 82 साल में कितने घंटे हो गए, तो भाई इतने घंटे मेरे हैं, इसका मालिक मैं हूँ, ये मेरी मेहनत से मुझे मिला है, इसका अधिकार मेरा है, इसका प्रत्येक समय कैसा जीना ये मैं तय करूँगा। ये अगला 1 सेकंड ये शुभ कर्म करना है कि अशुभ कर्म करना है, मंत्रोच्चारण करना है कि प्रभु स्मरण करना है, ये मैं तय करता हूं। अब चाहे आप किसी की पत्नी बन के बैठो, चाहे पति बन के बैठो, चाहे गरीब बन के बैठो, चाहे अमीर बन के बैठो, आपने अपने समय कहां भोगा है। सिर्फ कर्म ही सुंदर किए जाते हैं ऐसा ही सीखोगे तो चल नहीं पाओगे लंबे समय तक। आप समय को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। मेरे जीवन का प्रत्येक समय सुंदर बनाऊंगा। मैंने कभी यह साधना नहीं कि मैं अपने आप को सुंदर बनाऊंगा, नहीं, बनाना तो मुझे खुद को सुंदर ही था, गुणों से सुशोभित, लेकिन सीधा सीधा बना नहीं पाते क्योंकि हम लोग आलस आता है, प्रमाद आता है, कषाय आती है, भटक जाता है, इधर उधर 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 की चीजों में उलझ जाता है। तो हमने क्या किया कि भाई मेरे पास इतने सेकंड जीवन है, इतना घंटा जीवन है, मैंने निकाल लिया। 82 साल मेरी उम्र है, 82 साल में से मैंने घंटे में निकाल दिया। और ये घंटे का मालिक कौन है, इसको बर्बाद करना है क्या इसको आबाद करना है, पहले ये निर्णय कर लिया मैंने। शुरू में बहुत शुरू की बातें बता रहा हूं मैं आपकी। फिर मैंने ये सोचना चालू किया है कि मेरे पास अगर 24,000 घंटे का टाइम है तो ये 24,000 घंटे में गुजारूंगा कैसे। सिर्फ इतना ही सोचना है, इसी एंगल से सोचो, ये समय तुम्हारा है, ये 24,000 घंटे तेरे हैं, ना ये पति इसका मालिक है, ना तेरी माँ मालिक है, ना बाप मालिक है, ना पुत्र मालिक है। जीना तो तुझे ही है। ये पति जितनी लेके आया 20, 30, 40, 50 बीच में खिसक जाएगा, और जितनी लेके आया उसके बाद टपक जाएगा, तो उसका क्या है, तुम भी टपक जाओगे एक दिन। तो मैंने अपने समय को सार्थक करने का संकल्प लिया। तो फिर मैंने उस पर चिंतन करना चालू किया कि मेरा प्रति समय एक एक सेकंड जो मुझे अमूल्य करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मुझे इतना ही पैकेज मिला है, मैं उसको पूरा शानदार तरीके से कैसे जीऊं। सुख आएगा, दुख आएगा, पुण्य आएगा, पाप आएगा, लाभ मिलेगा, अलाभ मिलेगा, अपमान होगा, अनादर होगा, गालियां मिलेगी, निंदा मिलेगी, आलोचना मिलेगी, बीच में बहुत कुछ होगा। और ये सब हो भी रहा है तो वो भी उतने ही घंटे में हो रहा है ना, घंटा तो उतने ही मिले मुझे। अब दुखी होकर के गुजारना है, रोते रोते गुजारना है, शोक मनाते गुजारना है, ताप होते हुए गुजारना है, अति ज्यादा छाती कूटते गुजारना है, बिलकते बिलकते गुजारना है, क्या मुझे जिनेंद्रवान की आराधना मंत्रोच्चारण करते गुजारना है। फिर मैंने उस समय तय किया कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे में, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 1 सेकंड में 2 बार ओम बोलूंगा। कोई भी मंत्र ले लो, वो तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कोई भी चीज। तो मेरा शुरुआती साधना कि मैं मेरे समय को कैसे भोगूं, समय को कैसे सार्थक बनाऊं। तो मुझे 24 घंटे के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, उसमें से 12 घंटे तो मेरे नींद में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सोता नहीं 12 घंटे हम, लेकिन फिर भी तो बच्चे मेरे पास होश वाले मेरे खुद के 12 घंटे, तो बाकी के 12 घंटे भी मुझे उसमें इंक्लूड करना था। फिर मैंने 1 सेकंड को 2 बार ओम का जाप किया ताकि बाकी के 12 घंटे में उसमें इंक्लूड हो जाए। अब 1 सेकंड में 2 बार की स्पीड से मैंने ओम का जाप करना चालू किया, तो 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में मेरा 120 ओम का जाप होने लगा। 60 मिनट की मेरे हो गए 7,200, 1 घंटे के मेरे 7,200 ओम का जाप पूरा चलता है। और मैं जागृत अवस्था में रहता हूं मिनिमम 16-17 घंटे। कितने? 17 घंटे। 17 घंटे को 8 से गुना कर दो, 1 लाख लगभग 20,000 के समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना एक दिन में हमने ओम का जाप किया। और सारे काम करते हुए लोगों शंका भी गए, सोच क्रिया की, आहार चर्या की, लोग आ गए, बैठ गए, इधर उधर सब चल रहा है, ये प्रवचन भी उसमें आ रहे हैं, आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12 घंटे मैंने निकाल लिए पहले से ही। अब धीरे 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 वो 1 सेकंड में जो 2 बार मेरा ओम चलता था, ये शुरुआत की बात थी, अब मैंने उसको 6 बना दिया। अब 6 क्यों कर दिया कि बचा जिंदगी तो कवर हो गई मेरी,
जो मैंने मूर्खता के साथ पिछली भी 40 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका भी प्रति समय मेरा सार्थक हो जाए, तो उसके जितने सेकंड मैंने फालतू के गुजार दिए, उस प्रत्येक गुजरे हुए सेकंड का भी मैं अभी वर्तमान में जाप करूंगा। तो मेरा जन्म हुआ 81 में, 17/5/81 में, तब से लेकर के मैंने 82 साल की उम्र पकड़ ली मेरी, और 82 साल तक कितने घंटे कितने सेकंड थे, उतने सेकंड जितने मुझे जीने को मिले उतना मेरा मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। अरे मरने के बाद कोई भगवान तो नहीं बोलेगा ना तुझे इतने साल की उम्र में तो क्या कर लो, तो हम तो सीधा सीधा नहीं तेरी ऐसी की तैसी टाइम पास थोड़ी कर रहे थे बैठ के। जितने सेकंड मुझे मिले उस प्रति सेकंड पे मेरी गणित के हिसाब से आना चाहिए काउंटिंग, 2 बार ओम का उच्चारण, 6 का जानबूझ के किया मैंने। 1 सेकंड में 6 बार मेरा दिमाग ओम बोलता है। बोलता तो 10 बार भी होगा, 20 बार भी होगा, क्योंकि उसको आदत इतनी डाल दी, अभ्यास इतना करवा लिया। जैसे आप लोग शावर के नीचे खड़े रहते हो ना, तो शावर में से कई सारे छेद होते हैं, उसमें से एक साथ पानी निकलता है। ऐसे मेरे दिमाग से मैं अनगिनत मंत्र एक साथ निकाल लेता हूं। जैसे मुट्ठी में शक्कर भर लो और मुट्ठी ऐसे छोड़ दो, तो मुट्ठी जब छोड़ते हो तो एक एक दाना शक्कर का गिरता है क्या? ऐसे मेरे दिमाग से दिन भर में ओम, पूरा एक जाप तो मेरे दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है। सैकड़ों हजारों की संख्या में धड़ 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 करके बम्पर लॉटरी जैसे बिल्कुल बिखर रहे हो, शावर जैसा छोड़ता ही रहता उसमें। आसमान से जैसे बरसात होती ना, ऐसे अपने मानस पटल से मंत्रों का बौछार जिसको बोलते हैं, ऐसे दिन भर बौछार चलती रहती है, आंखों से, वाणी से, दिमाग से, शरीर से, दिन भर उसको मैं बाहर निकालता रहता हूं। क्योंकि मैंने एक चीज समझ ली, मुझे मेरा मिला समय भी भोगना है, शरीर भोगना है, अन्न भोगना है, वस्त्र भोगना है, मान भोगना है, सम्मान भोगना है। भोगने के योग्य ये चीजें हैं, भोग लो। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज तुम भोग नहीं पा रहे हो, जो तुम्हें समय मिला है मनुष्य गति में, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ मिला है, एक समय मिला है। उस समय कैसे भोगना है, और जो व्यक्ति समय को भोगने के लिए तैयार होता है, उसका प्रति समय बहुत आनंद, सौहार्द, दुख में भी है तो भी अपने कर्तव्य और कर्म के प्रति वह समर्पित माना जाता है। मेरे जीवन में ना जाने कितने दुख आए, कितनी परेशानी आ गई, कितनी विपत्ति आ गई, कितना अपमान हुआ, कितना अनादर हुआ, कितने लोगों ने घृणा की, कितने लोगों ने नफरत की, कितने लोगों ने काका 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 सुनाया, सब होता रहा बीच में। लेकिन आज भी मुझे इस बात का गुरूर है कि मेरा 1 सेकंड भी मैंने अपने जीवन का व्यर्थ होने नहीं दिया। दुनिया ने आकर के भले ही कैसे भी कांड किए होंगे, दुनिया को जैसा लगा, दुनिया को जैसा कर्म का फल देना, तो वो आकर के दे के चले गए ना। मैंने मेरा समय कैसा गुजारा, वो समय का जवाब तो मुझे ही देना है ना, मुझे ही देना है वो समय का जवाब। 80 साल तूने क्या किया? तो अगल बगल के मूर्ख व्यक्तियों के लिए दिमाग खर्च करते करते हमने समय जीवन व्यतीत किया। तुमने किया क्या? तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए कभी किया ही नहीं। अपने मन का उपयोग, अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी चतुराई का उपयोग, अपनी समझ का उपयोग निरंतर अपने आसपास के लोगों के लिए दुख देना, सुख देने में ही खर्च कर लिया। और वो चीजें छोड़ भी नहीं सकते आप लोग। मैं छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा, बस इतना कहता हूं, आप अपना समय भोगने का संकल्प लो, फिर देख लेना आपके सारे रिश्ते भी निभ जाएंगे, सारे रिश्तों के कर्म भी हो जाएंगे पूरे, और आपका जो समय निरंतर आपको एक दुर्लभ समय मिला है वो भी सार्थकता को प्राप्त हो जाएगा। नहीं बन पाए मुनि, नहीं बन पाए हरि का, जरूरी थोड़ी ना था। मैं मुनि बनने के बाद भी अगर मेरे मिले हुए, मेरी 22 साल की उम्र में मेरा मुनि पद मिला और 82 में मैं जाना है, तो 60 साल मेरे पास है ना मुनित्व के, तो मुझे वो प्रति समय कैसा मैंने निकाला ये भी तो मुझे हिसाब किताब देना है कहीं जा करके। प्रति समय एक एक सेकंड सेकंड के ऊपर मेरी नजर रहती है। कभी मैं 1 आध घंटा सुबह जैसे प्रवचन में बैठता हूं तो मेरा 1 घंटा जाप नहीं होता, 8000 की काउंटिंग मेरी मैं करता हूं, 10,000 पकड़ता हूं वैसे 2 के हिसाब से, लेकिन 6 के हिसाब से पकड़ो तो मेरा हो जाता है 36,000 30,000 1 घंटे में जाप, क्योंकि उसमें तो फिर बौछार ही निकलते रहते बाकी के समय। आंख बंद करके बैठो, चलता है अपना रामायण सारा। तो मैं कभी मंत्र में मन लगा रहा हूं, मंत्र में एकाग्र हो रहा हूं, मंत्र में कोई तल्लीन होना है ना, ये बकवास साधना में कभी करता ही नहीं हूं। मुझे मेरे जीवन के प्रति पल को शानदार, सबसे सुंदर कर्म करते हुए व्यतीत करना है, बस खेल खत्म। 24 घंटे तो मैं मंदिर में बैठ नहीं सकता, 24 घंटे भगवान की स्तुति कर नहीं सकता,
24 घंटे कौन मंदिर आ रहा है? घर गृहस्थी में कहाँ फुर्सत है? 24 घंटे कौन आ रहा है? दिमाग तो तेरे पास है, समय तेरा तेरे पास है, वो है ना, कहीं भी है तो समय तो तेरा तेरे पास ही है, कहीं भी बैठा हो तो उसको उसी समय सार्थक करने की कोशिश करो कि मुझे मेरे जीवन का हर सेकंड का एक हिसाब, हर सेकंड पर एक मंत्र का उच्चारण का थप्पा सिल लगा के मरना है। ये बहुत बड़ी साधना और बहुत बड़ा संकल्प है ये। कई लोग तो ये उठ करके ये मंत्र कागज पे लिखने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें दिखाने के लिए आ जाते हैं, कागज पे मंत्र लिखा, हम रोज मंत्र लिखते हैं, लिखा नहीं, इधर कागज पर उतारने के लिए भगवान ने वो मंत्र नहीं, उन्होंने एक बार उतार दिया ना, सारी जिनवानी में लिखा ना नमोकार मंत्र, अब तुम कहाँ नए तरीके से लिख रहे हो, तुम उतार दो इधर मस्तिष्क में। दिमाग का इस्तेमाल करते किसी और चीज के लिए, और दुनिया के सारे डायरियों का इस्तेमाल करते मंत्र से भरने के लिए। भगवान कहते दिमाग को भर दो मंत्र से, लेकिन उते नहीं भरेंगे। तो पहलवानी भी करो ना तो ठीक से करो। खुद का शरीर ऐसा ऐसा देखता है, ताकतवर बना के ना, दूध किसको पिला रहा है? बगल वाले को पिला रहा है। अगर डायरी पर नमोकार मंत्र लिखो दे तो डायरी में जाएगी ना शक्तियां, तेरे दिमाग में थोड़ी आके बैठ जाएगी। जिनवानी के ये शास्त्र के अंदर शक्तियां भरी पड़ी कि मेरे अंदर शक्तियां भरी पड़ी, पहले बताओ। समझ में आ रहा है? शक्तियां अभी ये जिनवानी के अंदर भरी पड़ी कि मेरे अंदर भरी पड़ी है? और वहां की चीज यहां उतार दूं तो यहां आकर के बैठ जाएगी। और तुम इतने कछु उतार नहीं रहो, डायरी लेकर के नमूल इंतानों में 4 बजे उठ करके रोज 100 बार नौकर मतलब कहीं लिख रहे हो भैया? लिख दिया लिखने वालों ने, और लिखने वाले ने इसलिए लिखा दिया था कि तू यहां उतार सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।